आपकी साजिशों के आगे हमारे और राघव के रिश्ते का वजन हमेशा भारी निकलेगा। ये बहू, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इंसाफ तो हम करेंगे। चलो, हम कह रहे हैं निकलो घर से बाहर। नहीं बाबूजी, माफ कर दीजिए बुआ जी को। बुआ जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नफरत करती हैं और उस नफरत के चक्कर में आप अपने खुद के बेटे से नफरत करने लग गई हैं। आइंदा राघव पर ऐसा इल्जाम मत लगाइएगा जिससे उसके चरित्र का कद छोटा हो जाए। और ऐसी बात नहीं है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हम आपकी नहीं, हम अम्मा जी की भी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि जो संस्कार आपने राघव को दिए हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों में अच्छाई है। तो उस अच्छाई को बाहर निकालिए और अपने घर के बेटे को इज्जत दीजिए। बाबूजी, छोड़ दीजिए बुआ जी को, हमने उन्हें माफ कर दिया। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ इंद्र बेटवा, बहुरिया सही कह रही है। लता जैसी भी है, जो भी की है, लेकिन है तो इस घर की बेटी ही ना। माफ कर दो इको। बाकी हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं। हमारा और राघव का रिश्ता पानी और पौधे की तरह है, जो दुनिया को भले ही पता ना चले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और हमें यकीन है कि ये छोटा सा पौधा एक दिन बहुत ही मजबूत पेड़ बनेगा। बाकी हम राघव की पत्नी है और 7 जन्म तक हमें हमारे पति से कोई अलग नहीं कर सकता। रेवा जी, आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन आप इस दुनिया की ना सबसे बेस्ट पत्नी, क्योंकि आपने हमें प्यार करना सिखाया। ये बात हम आपसे कहना चाहते थे लेकिन कभी कह नहीं पाए कि I love you. I love you. I love you, रेवा जी। लड़की के चक्कर में हमरा राघव सारे शर्म तेज खाया है। वो कमरे में भी हम आपसे यही बात करना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। क्या आप भी हमसे उतना ही प्यार करती? हाँ राघव, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
इन लड़की को बुला के ना साजिश रची तुमने, हैं? अब फंस गए हम। हमको तो लगा था कि भाई साहब आज हमको घर से बाहर निकाल के मारेंगे। अम्मा, ई प्लान था आपका? ई प्लान के लिए आपने रेवा और राघव को हनीमून से जाने के लिए रोक दिया? हमारा सारा प्लान खराब कर दिया आपने। शुक्रिया रेवा जी, आपने हम पे भरोसा किया। हमने तुम पर नहीं, अपने पति पे भरोसा किया है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। वरना तुम ही सोचो, प्रयागराज का एक लड़का जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और आज हम उससे इस कदर बेपनाह प्यार करते हैं। सोच तो हम भी नहीं सकते थे रेवा जी कि जिस लड़की के लिए हमने जमीन और आसमान एक कर दिया, जिसके लिए हम अपने परिवार वालों से लड़ गए, लोगों से लड़ गए, वो लड़की आज हमारी पत्नी है। और वो पत्नी जिसने हमें अपना बना लिया। एक बात पूछे तुमसे? पूछे, जो पूछना है पूछे। तुमको हमें ऐसा क्या अच्छा लगता है कि तुम हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ गए? सादगी और सच्चाई। और हम बेवकूफ थे जो ये समझते थे कि किसी को भी डरा धमका के हम उससे वो चीज हासिल कर सकते। ये हमारी प्रेमिका है, इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो, तरीका भले ही गलत हो तुम्हारा, लेकिन नीयत एकदम साफ थी। और सबसे जरूरी, तुम्हारा प्यार सच्चा था। उसी प्यार की बदौलत ही तो हम दोनों एक हो पाए। रेवा जी, हमें प्यार करना ना आपने सिखाया। हाँ, ये हम मानते थे कि आपकी और हमारी किस्मत में ये लिखा है हमारा साथ होना। और नहीं तो क्या, वरना तुम खुद सोचो, हम तो इस घर में नौकरी करने आए थे और तुम हमें यहाँ मिल गए। देखिए ना रेवा जी, हम जिस लड़की का पोस्टर निकलवा के पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो हमें हमारे घर में ही मिली। पर सच बताए, उस वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम तुमसे दूर रहें। तुम हमारी जिंदगी को बर्बादी के उस रास्ते पर ले आए हो जहां से हमें हमारे सपने, उम्मीद, भविष्य कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अरे नहीं दे सकते हम तुम्हें एक और मौका, और नहीं करनी हमें तुमसे शादी। सुन लिया तुमने? दूर रहने की कोशिश ना रेवा जी आपने की थी, और हमने आपके पास आने की। तो इस लड़ाई में तो जीत हमारी हुई। वैसे तुमने हमसे जिस तरह से शादी की थी ना, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम तुम्हें माफ कर पाएंगे।
जिस तरह तुम हमारे लिए मुश्किलों में खड़े रहे, वो बात हमारे दिल को छू गई। थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। रेवा जी, आपको पता है पूरी दुनिया ने हमें अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा प्यार ना पूरी दुनिया पर भारी पड़ गया। और नहीं तो क्या, हम दोनों का प्यार ही इतना सच्चा है। वैसे एक बात पूछें आपसे? हाँ पूछो। आप कभी हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? मर जाएंगे लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे।